साथियों नमस्कार। मैं के.आर. दुबे, हेल्थ एडवाइज़र। आज मैं कुछ जानकारी आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। साथियों, आज की जो जानकारी है वो सेहत से जुड़ी जानकारी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि सेहत हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जीवन में हमारी सेहत स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम अपने जीवन की मज़ा ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे उत्तम धन निरोगी काया बताया गया है शास्त्रों में। तो आज हम आयुर्वेद के द्वारा सेहत से जुड़ी कुछ टिप्स बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि ये टिप्स, ये जानकारी आपको अच्छा लगे और आप इससे लाभान्वित हो। साथियों, आप सबको पता है कि अभी कुछ वर्षों में हमारे पूरे देश में हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसका कारण जानेंगे हम और इससे निदान भी हम देखेंगे। तो साथियों, हमारे देश भारत में आज से लगभग 3000 साल पहले एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे। उनका नाम था महर्षि भागवत जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अष्टांग हृदयम। और इस पुस्तक में उन्होंने बीमारियों को ठीक करने के लिए 7000 सूत्र लिखे थे। यह उनमें से ही एक सूत्र है जो कि आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। भागवत जी लिखते हैं कि कभी भी हृदय को घात हो रहा है, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रक्त में एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ी हुई है। अम्लता आप समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिटी। अम्लता दो तरह की होती है, एक होती है पेट की अम्लता और एक होती है रक्त की अम्लता। पेट में अम्लता जब बढ़ती है तो आप कहेंगे कि पेट में जलन सी हो रही है, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, मुंह से पानी निकल रहा है। और अगर ये अम्लता और बढ़ जाए तो हाइपर एसिडिटी होगी। और यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आती है तो रक्त अम्लता हो जाती है। और जब ब्लड यानी रक्त में एसिडिटी बढ़ती है तो ये अम्लीय रक्त ब्लड के द्वारा दिल की नलियों में से निकल नहीं पाती और नलियों में ब्लॉकेज कर देता है। तभी हार्ट अटैक होता है। इसके बिना हार्ट अटैक नहीं होता। और ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है जिसको कोई डॉक्टर आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि इसका इलाज सबसे सरल है। अब देखते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है, यानी कि इसका इलाज क्या है। तो भागवत जी लिखते हैं कि जब रक्त में अम्लता बढ़ गई है तो आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करो जो क्षारीय है। आप जानते हैं दो तरह की चीज़ें होती है, अम्लीय और क्षारीय। अब अम्ल और क्षार को मिला दो तो क्या होता है, यानी कि एसिड एंड एल्कलाइन को मिला दो तो क्या होता है, नेचुरल होता है, सब जानते हैं। तो भागवत जी लिखते हैं कि रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय यानी कि अल्कलाइन चीज़ें खाओ तो रक्त की अम्लता नेचुरल हो जाएगी। और रक्त में अम्लता नेचुरल हो गई तो हार्ट अटैक की ज़िंदगी में कभी संभावना ही नहीं बनेगी। ये है सारी कहानी। अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्षारीय है और हम खाएं। तो आपको हम बताते हैं कि आपके रसोई घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो क्षारीय हैं, जिन्हें आप खाएं तो कभी हार्ट अटैक ना आए, और अगर आ गया तो दोबारा ना आए। यह हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षारीय चीज़ क्या है और सब घर में आसानी से उपलब्ध रहती है। तो वह क्या है? तो साथियों, वह लौकी है। लौकी, जिसे दूधी भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं बॉटल ग्राउंड, जिसे आप सब्जी के रूप में खाते हैं। इससे ज़्यादा कोई और क्षारीय चीज़ नहीं है। तो आप रोज़ लौकी का रस निकाल कर पियो या कच्ची लौकी खाएं। भागवत जी कहते हैं रक्त की अम्लता कम करने की सबसे ज़्यादा ताकत लौकी में ही है।
तो आप लौकी के रस का सेवन करें। कितना सेवन करें? तो आपको बता दें कि आप रोज़ाना 200 से 300 मिलीग्राम पिएं। अब पीने का तरीका क्या है, इसे कब पिएं? तो सुबह खाली पेट टॉयलेट जाने के बाद पी सकते हैं या नाश्ते के आधे घंटे के बाद पी सकते हैं। इस लौकी के रस को आप और ज़्यादा क्षारीय बना सकते हैं। इसमें 7 से 10 पत्ते तुलसी के डाल लो। तुलसी बहुत क्षारीय है। इसके साथ आप पुदीने के 7 से 10 पत्ते मिला सकते हैं। पुदीना भी बहुत क्षारीय है। इसके साथ आप काला नमक या सेंधा नमक जरूर डालें, ये भी बहुत क्षारीय होता है। लेकिन याद रखें, नमक काला या सेंधा ही डालें, वो दूसरा आयोडीन युक्त नमक कभी ना डालें। ये आयोडीन युक्त नमक अम्लीय है, जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो मित्रों, आप इस लौकी के जूस का सेवन जरूर करें। 2 से 3 महीने की अवधि में आपकी सारी हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक कर देगा। 21वें दिन से ही आपको बहुत ज़्यादा असर दिखना शुरू हो जाएगा। कोई ऑपरेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में ही हमारे भारत के आयुर्वेद से इसका इलाज हो जाएगा और आपका अनमोल शरीर और लाखों रुपये ऑपरेशन के बच जाएंगे। तो साथियों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और इस जानकारी को इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।